हरियाणा में बीजेपी की जीत से इतने खुश क्यों हो गए अजीत पवार? जाने महाराष्ट्र के प्लान की इनसाइड स्टोरी। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक की गूंज मंगलवार को महाराष्ट्र तक सुनाई दी। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने नतीजे आते ही बड़ा महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने नतीजे आते ही बड़ा ऐलान कर दिया। एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने पहले कांग्रेस के आरोपों पर निशाना साधा और कहा कि जब विपक्ष हार जाता है तो अंगूर खट्टे हैं की कहावत उन पर लागू होती है। प्रफुल्ल पटेल ने इसी के साथ ऐलान किया है कि पार्टी के प्रमुख बारामती से ही लड़ेंगे। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी महाराष्ट्र सरकार में साझीदार है। लोकसभा चुनावों में बारामती से अजीत पवार की पत्नी लड़ी थी, लेकिन सुप्रिया सुले के सामने हार गई थी। इसके बाद पिछले दिनों अजीत पवार ने चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए थे। पटेल ने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए महायुति की लगभग 235 सीटों पर सहमति बन चुकी है। कांग्रेस ने फैलाई थी अफवाह। प्रफुल्ल पटेल ने मंगलवार को मुंबई में हरियाणा नतीजों पर बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन ने मीडिया के जरिए हरियाणा में कांग्रेस आने वाली है, ऐसी अफवाह फैलाई थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की करारी हार का माहौल बनाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन जमीनी हालात क्या थे ये अब लोगों के सामने आ चुका है। हरियाणा में किसे जलेबी खानी पड़ी यह अब साबित हो गया है। पटेल ने कहा कि कश्मीर घाटी के बारे में सोचें तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कई वर्षों से काम कर रही है, वहां बीजेपी का कम अस्तित्व है और दूसरी तरफ जम्मू में बीजेपी नंबर 1 पर है। कांग्रेस को जो भी सीटें मिली हैं वह नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के दम पर मिली हैं, खुद के दम पर सीटें नहीं जीत पाई है। फिर बारामती में फैमिली फाइट। हरियाणा चुनावों के तुरंत एनसीपी ने जिस ढंग से अजीत पवार की बारामती से उम्मीदवारी का ऐलान किया है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति जहां फिर से गरमाएगी, तो वहीं अजीत पवार को फिर एक बार फैमिली फाइट का सामना करना पड़ सकता है। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी इस सीट से अजीत पवार के बड़े भाई के बेटे योगेंद्र पवार को खड़ा करना चाहती है। ऐसे में बारामती सीट पर ननंद भौजाई के बाद चाचा भतीजे की जंग हो सकती है। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद एनसीपी की तरफ से की गई घोषणा को विशेष रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ रहकर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। पटेल ने कहा कि अजीत पवार बारामती विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।